अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसा कि आपको पता है आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके बेसिक कंसेप्ट देखे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो इसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल से इसको जो है ना सॉल्व किया है। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये सिस्टम जो होता है 2 डायमेंशनल सिस्टम भी होता है और 3 डायमेंशनल सिस्टम भी होता है। तो 2 डायमेंशनल सिस्टम को हम प्लेन में लेते हैं और 3 डायमेंशनल सिस्टम को हम स्पेस में लेते हैं। प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम को जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आते हैं, और स्पेस कहते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम को जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस आते हैं। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा था। इसको किसने इसका कंसेप्ट दिया था, डिस्कवर्ड किया था, ये हम सारा काम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमने वेक्टर की टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर की काफ़ी टाइप्स हैं। हम कुछ इस तरह से काम करेंगे आज कि वेक्टर की जो टाइप हैं, चंद एक जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम उनको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। आज जितनी भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है, हम सब को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो वेक्टर हैं ये कितनी टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आ जाती है पैरेलल वेक्टर, कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। और इसी तरह से सेकंड नंबर पर एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वेक्टर आ जाता है वो इक्वल वेक्टर आ जाता है, और इस तरह से नेगेटिव वेक्टर आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास ये वेक्टर की जो 5th टाइप है वो नेगेटिव वेक्टर है और इक्वल वेक्टर है। और इसी तरह से और भी हमारे पास टाइप हैं को लीनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, और इसी तरह से यूनिट वेक्टर है हमारे पास, नल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और इसी तरह से अप टू सो ऑन काफ़ी टाइप्स हैं वेक्टर की। इन सब को हमने आज बड़े अच्छे अंदाज से इनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से इनके कंसेप्ट्स हैं और इनके फार्मूलाज हैं, और किस तरह से हर वेक्टर दूसरे वेक्टर से कैसे डिफरेंट है और कैसे मिलता है। इन सब की एक्सप्लेनेशन और इनको हम डिफ्रेंशिएट आज इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, के वेक्टर की जो टाइप्स हैं, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइप है हमारे पास, अगर हम चैप्टर नंबर 2 को देखें, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास इसमें आ जाता है कि चैप्टर नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेक्टर होती हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर। कि पैरेलल वेक्टर क्या चीज़ है? सबसे पहली जो टाइप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि पैरेलल वेक्टर जो है वेक्टर के अंदर पैरेलल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी ओनली एंड ओनली डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ना कि मैग्नीट्यूड सेम हो या कम हो या ज़्यादा हो, इससे हमें कोई नहीं है। लेकिन ये है कि पैरेलल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दोनों जो वेक्टर हमने लेने हैं उन दोनों की जो है ना डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है। अब इसकी अगर हम देखें तो दोनों की जो है ना
जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो अगर आप इनके दरमियान देखें तो कोई स्पेस नहीं, इसका मतलब है इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो इस वजह से हम इसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अ वेक्टर विच हैज सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो इसको हम जो यहाँ पे ड्रा कर लेंगे या डिफाइन कर लेंगे इसको, कि पैरेलल जो वेक्टर होता है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ वेक्टर विच हैज द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो ये हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। अब अगर हम इनको ड्रा करें, इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास एग्जांपल हैं कि मेरे पास मिसाल के तौर पर 2 वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास जो एग्जांपल है वो 2 वेक्टर है। मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी है। और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर बी है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हमें मैग्नीट्यूड से नहीं है, हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। इन दोनों की अगर हम देखें तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होगी। अगर आप चेक करें तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर कहलाता है। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो इसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास वेक्टर होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बच्चों जैसा कि हमें पता है कि अगर हम पैरेलल में अगर डायरेक्शन सेम आ रही है, अगर हम इस चीज़ को नोट करें तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ से है कि ये पैरेलल है और ये एंटी। एंटी मीन्स अपोजिट, कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर विच हैज अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि कंप्लीट डी, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास ये जो पैरेलल वेक्टर होता है हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ वेक्टर which has opposite direction is called anti-parallel vector। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल जो दे सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर होते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हमने 2 वेक्टर लिए हैं इसी तरह यहाँ पे भी 2 वेक्टर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड है। और दूसरा मेरे पास ये वेक्टर आ जाता है, वेक्टर बी आ जाता है, और इसकी जो है ना अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो बैकवर्ड है। एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और एक की डायरेक्शन बैकवर्ड है,
यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा एक कंप्लीट डी बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो इनके दरमियान जो है ना 0 डिग्री का एंगल, और ये अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पैरेलल वेक्टर है तो उनके दरमियान एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, और अगर ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर है तो इनके दरमियान एंगल कितना डिग्री है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी तरह से थर्ड वेक्टर पे हम आते हैं कि हमारे पास थर्ड वेक्टर क्या है। थर्ड वेक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास है इक्वल वेक्टर। कि इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, इक्वल लफ्ज से ही लग रहा है। इक्वल का मतलब होता है सेम, बराबर, यानी कि अगर वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो इस वजह से ऐसा वेक्टर जिसकी सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। दोनों मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास वेक्टर है और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इस वजह से सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब वेक्टर इसको डिफाइन कर लेंगे। A vector which has the same magnitude and same direction is called equal vector। हाँ जी, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ये हमारे पास वेक्टर कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। और अगर हम इसमें नोट करें तो एक चीज़, ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे पास ये एग्जांपल जो आ जाएगी वो एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर बी है। अब अगर नोट करें, अगर ये मिसाल के तौर पर वेक्टर ए जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये वेक्टर बी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो दोनों की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास वेक्टर है इक्वल वेक्टर है। तो हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। और जो इक्वल वेक्टर होता है, अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर होगा जो ना बुक्स के अंदर नहीं होता कि इक्वल वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, तो याद रखना है जिस वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर आप देखें पैरेलल वेक्टर के अंदर दो वेक्टर हमने कंसिडर किए, इन दोनों की डायरेक्शन जो है ना सेम है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री है। यहां पे वही सिचुएशन है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो यहां पे भी एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। इस वजह से यहां पे लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर के लिए ये कंडीशन होती है कि इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है। इसी तरह से हमारे पास 4th नंबर पे एक वेक्टर आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? हाँ जी, लफ्ज से लग रहा है कि नेगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर
ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो है ना अगर हम बात करें तो नेगेटिव से मुराद ऐसा वेक्टर जिसकी सेम मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे, अ वेक्टर which has same magnitude but opposite direction is known as नेगेटिव वेक्टर। तो ये हमारे पास है कि ये हमारे पास जो होता है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव वेक्टर होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनके दरमियान अगर हम नोट करें तो ये हमारे पास जो वेक्टर है इसकी जो है ना सेम डायरेक्शन है, एक तो ये चीज़ हमने नोट करनी है, और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम इक्वल वेक्टर देखें, इक्वल वेक्टर की दोनों चीजें सेम है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन यहां पे अगर हम देखें सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर है और ये इक्वल वेक्टर है, तो इस वजह से तो नेगेटिव वेक्टर जो होता है, अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। तो ये जो नेगेटिव वेक्टर होता है, ठीक है, इनके दरमियान एंगल कितना डिग्री का बनता है, ये मेन सिचुएशन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नेगेटिव वेक्टर के दरमियान या अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो उनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का बनता है। मिसाल के तौर पर कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, इसकी एग्जांपल है, ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर जो है ना बी है, वेक्टर बी है। अब अगर इसमें देखें इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर हम देखें ये भी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है वेक्टर ए की और वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है। इस वजह से डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपके पास ये एग्जांपल है एंटी पैरेलल वाली वेक्टर। अब देखें यहाँ पे एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, एक की डायरेक्शन रिवर्स है, तो एंगल इनके दरमियान 180 डिग्री का बनाता, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री। तो इस वजह से हम लिख देंगे कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये हमारे पास वेक्टर की 4 टाइप हो गई। उसके बाद हमारे पास वेक्टर होता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, या उससे पहले एक और हम वेक्टर की टाइप देख लेते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर हाँ जी, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। हाँ जी, लफ्ज से इससे शो हो रहा है लीनियर वेक्टर। अब अगर इसमें देखें लीनियर किसको कहते हैं, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, ऐसा वेक्टर जो बिल्कुल एक ही लाइन में हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है। तीनों वेक्टर हैं वो एक ही लाइन में, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर वेक्टर ए बी सी एक ही लाइन में हो, तो ऐसे वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर लेंगे, अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन, अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे, अ वेक्टर which lie
ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। हाँ जी, ऐसा वेक्टर जो बिल्कुल कहां पे लाई करता हो, सेम लाइन में लाई करता हो, कि आपके पास ये जो वेक्टर है सेम लाइन, मेन चीज ये चीज आप लोगों ने देखनी है, सेम लाइन, एक ही लाइन में लाई करता हो। अब मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है, ये एक ही लाइन है, वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है और चौथा वेक्टर जो है ना डी है। ये सारे के सारे वेक्टर, ये जो एग्जांपल दी है, सारे के सारे वेक्टर एक ही लाइन में वाक़ हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हों, उन वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। लीनियर से मुराद स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक ही सीधी लाइन में वाक़ हों, तो ऐसे वेक्टर को लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? हाँ जी, इसको हम डिफाइन करेंगे। हाँ जी, प्लेनर का जो लफ्ज है ये प्लेन से निकला है। कोप्लेनर का जो लफ्ज है ये प्लेन से निकला है। प्लेन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास वेक्टर हैं। सबसे पहले मैं इसको एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूँगा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास वेक्टर ए है, उसके बाद वेक्टर बी है, उसके बाद वेक्टर सी है, उसके बाद वेक्टर डी है, उसके बाद वेक्टर ई है। ये सारे एक ही प्लेन में है, एक ही पॉइंट पर, ये ओरिजिन के ऊपर, ये सारे एक ही प्लेन पर वाक़ हैं। तो ऐसे वेक्टर को आप कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, जो एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट के ऊपर वाक़ हों, उस वेक्टर को आप कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन, सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अप टू सो ऑन, जितने भी वेक्टर हो सारे एक ही पॉइंट से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो जब डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन, अ वेक्टर विच लाई which lies on the same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। तो ये हमारे पास 6 टाइप हैं वेक्टर की, और इसी तरह से ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर को आज हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, और इनकी साथ साथ एग्जाम्पल भी दी हैं और साथ साथ इनके एंगल भी बताए हैं। तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर हैं। उसके बाद होता है कि लास्ट में हमारे पास है, एक होता है यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? कि यूनिट वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। हाँ जी, यूनिट वेक्टर हमारे पास इसके लफ्ज से ही पता चल रहा है। वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि यूनिट मीन्स वन, यूनिट का मतलब होता है वन, लेकिन हम वन नहीं, कैसे वन लेते हैं? हाँ जी, ये जो यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला है। इसका मतलब समझने के लिए, यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला है, और यूनिटी का जो लफ्ज़ है वो यूनाइटेड से निकला गया है। यूनिट का जो लफ्ज़ है वो यूनाइटेड से, यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद हो जाना। जब सब लोग
या कोई भी चीज़ मुतहद हो जाती है तो वो एक बन जाती है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 4 बोर्ड मार्कर हैं मुख्तलिफ कलर्स के। तो यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का जो लफ्ज़ है वो यूनाइटेड से निकला है, और यूनाइटेड का मतलब होता है मुतहद हो जाना। जब ये चारों बोर्ड मार्कर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये मुझे 1 लग रहे हैं, तो इनको मैं कहूँगा 1। यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का जो लफ्ज़ है यूनाइटेड से निकला है, यूनाइटेड का मतलब होता है मुतहद हो जाना। जब कोई कौम या कोई लोग या जब कोई शख्स मुतहद हो जाते हैं तो वो एक बन जाते हैं, तो यूनिट का मतलब होता है 1। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर देंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसको मैं डिफाइन कर लूंगा, अ वेक्टर which has magnitude a vector whose magnitude is equal to 1 and a given direction and the specific direction is called unit vector, is called unit vector। अब मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को आप अगर हम इसको डिफाइन करें, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो ऐसा वेक्टर जो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और इसकी कोई खास डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। हाँ जी, इसको डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है, यूनिट वेक्टर को मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है, अब इसको डिनोट करते हैं कैप से या फिर हैट से। इसके ऊपर मैं या तो कैप लगा दूंगा इस तरह की कैप, या इसको बोलते हैं हैट, कैप या हैट, कैप लगा देनी ऊपर, ये यूनिट वेक्टर की सिंबल है, इसका अलामत है। और इसी तरह से इसका जो फार्मूला बन जाएगा, इसका जो फार्मूला होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है, वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें, वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आम वेक्टर हो तो वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब अगर वेक्टर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक मैं इसका फार्मूला बनाने के लिए ये चीज कर रहा हूं कि वेक्टर को आप ए से, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर को आप ए से डिनोट करते हैं, आगे मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है, और साथ में डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन किस चीज की है? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की वेक्टर ए लिखें, आगे डायरेक्शन लिख दें। अब यूनिट वेक्टर को जब डिफाइन, मैग्नीट्यूड इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी, ये बन जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर। तो ये इसका जो है ना फार्मूला बन जाएगा। एक और चीज लास्ट में याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर जो होता है इसका अपना यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। मेरे ख्याल में ये हमने काफ़ी टाइप्स यहाँ पे स्टडी कर ली हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगी।
उम्मीद है आप अच्छी तरह इसको समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।